खूब विरह कर रहे हैं और अंजल छोड़ दिया। महाराज श्री कहाँ पधार गए, इस प्रकार से दयालुदास जी महाराज विरह कर रहे हैं, बिलक रहे हैं। मुझे पुनः दर्शन मिलना चाहिए, मैं महाराज श्री के बिना रह ही नहीं सकता हूँ, मैं अंजल नहीं लूँगा। महाराज श्री मुझे जो आश्वासन देंगे, पुनः मुझे जो महाराज श्री के दर्शन होंगे, ऐसे आस लगाए दयालुदास जी महाराज अंजल छोड़ करके विरह कर रहे हैं, बिलक रहे हैं। और प्रभु अब मैं किससे प्रणाम करूं, किसकी सत्संग करूं, कौन मेरी बात सुनेगा, कौन मेरा सहारा होगा। आपके बिना आज चारों ओर घोर अंधेरा, क्यों नहीं आप मुझे भी अपने साथ बुला लेते, मुझे भी अपने साथ वैकुंठ क्यों नहीं ले जाते आप। 3 दिन बीत रहे हैं, फिर भी आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं। वो लोग इतना 3 दिन तक अंजल नहीं लिया और कह रहे हैं 3 दिन बीत रहे हैं, फिर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं। भगवान या तो अब आप इस जीव को संभाल लें, नहीं तो मैं आत्महत्या कर प्राण त्याग दूंगा। तो इस प्रकार से विचार कर लिया दयालुदास जी महाराज ने विरह में। विरह एक ऐसी चीज होती है, विराग एक ऐसा होता है जिसमें प्राणी है जो भजन में लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सोचता कि अब शरीर छोड़ देंगे और संसारों विदाई ले लांगे, ये विचार कर लेता। और कई बार ऐसा होता, भक्त लोग है ना जो इसी वैराग में अच्छे आत्महत्या कर लेते हैं। लोग बोलते हैं यार वो इतना सीधा आदमी, इतना बढ़िया आदमी आत्महत्या कैसे कर ली है, वो दुनिया से चला कैसे गया है। क्योंकि उस समय में कोई कर्म उनको एकदम अचानक से वो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, जबकि उस वक्त उस वैराग में वो भजन में लग जाए तो वो इस जीवन में बहुत लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तो वो कुछ क्षण ऐसा आता है जिसमें उनको ये विचार आता है कि मर जाएं, अब संसार में कोई सहार नहीं है और संसार में कोई अपना है ही नहीं है, तो मरने की सोच लेता है। हालांकि यहाँ दयालुदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मैं शरीर त्याग करके धाम आ जाऊंगा, नहीं तो यहाँ बोल रहे हैं कि आत्महत्या कर लूंगा। बोलो इस तरह वीरे से व्याकुल हुए श्री दयालुदास जी महाराज ने 2 दिन तक कुछ भी अनजल नहीं लिया। अब तीसरे दिन आषाढ़ कृष्ण नवमी गुरुवार के दिन प्रातः काल में श्री रामदास जी महाराज ने उसी पूर्व वेश में पधार करके सिंहासन आरूढ़ होकर के समझाया। महाराज श्री पधारे और उसी वेश में, वैसी की वैसी दाढ़ी दिख रही है, वैसे के वैसे अंगरखा, वैसे के वैसे है जो पगड़ी, और वैसे के वैसे चेहरा दिख रहा है। रामदास जी महाराज का सिंहासन पर विराजमान हुए, आकाश मंडल में अधर सिंहासन है, और दयालुदास जी महाराज को दर्शन दिया और फरमाया भी। तो यहाँ पर देखो कई भक्त लोग बोलते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का दिव्य शरीर रहा है, अंजल आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। तो कबीर साहब के बारे में ये बताया। और कई लोग यहाँ तर्क वितरक करके बोल देते हैं कि सारे जितने भी संत हैं कबीर साहब से छोटे हैं, फलाना हैं, टेकट पूछड़, कई जो ऐसे अपराध करते हैं। किसी भी भगत को, महापुरुष को छोटा बड़ा नहीं बताना चाहिए, तो ऐसे बताते हैं। तो यहाँ देखिए कबीर साहब का भी शरीर दिव्य, वो दिव्य महापुरुष रहे हैं, अदर शरीर था उनका, अलौकिक दिव्य था। तो यहाँ रामदास जी महाराज जो प्रकट हुए हैं, उनका जो पंचभौतिक शरीर था वो तो अग्नि में लीन हो गया। अब जो उस रूप में आए वो किस रूप में आए, वो दिव्य रूप में आए। तो ऐसे दिव्य रूप में महापुरुष इस धरती पर आ सकते हैं, तो उसी रूप में आ सकते हैं। अलौकिक शरीर, अलौकिक है जो वो शरीर धारण करके आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे शंका का पूरा समाधान करना चाहिए भक्तों को, और आड़ूपना नहीं रखना चाहिए कि जैसे कबीर साहब का दिव्य शरीर है, ऐसा कैसा रामदास जी महाराज का दिव्य शरीर है, ऐसा कैसा दादू दयाल जी महाराज का भी दिव्य शरीर, इसी तरह से गुरु नानक साहब का, नामदेव जी का दिव्य शरीर हुआ था। तो महापुरुष एक ही गति में रहे हैं और एक ही परम सागर जो सत्य सागर है परमात्मा का, उसमें मिले हैं। तो यहाँ कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि फलाने संत तो पीछे रह गए, वे संत आगे चले गए। ना ना, ऐसा तर्क करने से भगत अपराध लगता है। कई लोग मुझे बोलते हैं महाराज एक प्रश्न पूछा, मैं क्यों क्या बात है, इधर गांव में गए बारने आदि में, एक बाबा आए, बोले महाराज महाराज सही बताओ, मैं क्यों कहीं बताना के गोरखनाथ जी भरतरी ने कबीर साहब पुगा जब पुगा नहीं पुगा। अरे मैं क्यों इस तर्क में क्यों पढ़ रहा हो फालतू के, नहीं बात सही कही है। मैं कि इनमें तर्क में पढ़ो ही मत, महापुरुषों के बारे में अपन अपनी बुद्धि लड़ाओ मत इतनी, अपन तो उनकी बात को मान करके चलो।
और ऐसी भी बात है तो महापुरुषों ने कहा है कि जहाँ पूगा गोरख बरतरी, नहीं धूप नहीं छाया रे, वहीं कबीर गुरु दादू पूगा, सुंदर उणे दिस दाया रे। ये मैंने साकी बोली वहाँ। मैंने कहा जहाँ पूगा गोरख बरतरी, नहीं धूप नहीं छाया, वहीं कबीर दादू पूगे और सुंदर उण दिस दाया। तो उन महापुरुषों ने दृष्टि जमा के कहा कि एक ही जगह पर महापुरुष गए हैं, आप यहाँ तर्क वितर्क करके किसी भी महात्मा को छोटा बड़ा मत बनाओ, बताओ, अपराध लगेगा। हकीकत ऐसे लोग मिलते हैं तब बात आती है। मैं भक्तमाल के प्रचार के लिए इधर सोज सिटी आदि गया तो वहाँ मेरे पास एक पर्दा था। भक्तमाल जी महाराज, जो श्री जी महाराज की भक्तमाल है रामदास जी महाराज की, उनका जो है उपलब्ध कराने के लिए उधर गया तो वहाँ मेरे पास एक पर्दे पर एक और दादू दयाल जी महाराज का श्री चित्र, एक और रामदास जी महाराज का श्री चित्र था और बीच में लिखा हुआ था कि ग्रंथ श्री भक्तमाल जी महाराज, उनकी विशेषताएं। तो वहाँ एक कोई आया वहाँ का, बोले ये तो दीपक है और कबीर साहब केवल सूर्य है, दीपक के फोटो हटाओगे। लो, दादू दयाल जी और रामदास जी महाराज के फोटो के प्रति वो ऐसा भाव प्रकट किया। मैंने कहा देखो कितनी अज्ञानता है इनकी। सदगुरु कबीर साहब सूर्य है ही है, दादू दयाल जी भी सूर्य है, रामदास जी महाराज सूर्य है, एक ही तो वहाँ गति में पहुंचे हैं, पर उनकी एक भावना बन गई है ऐसी। तो ऐसी भावना वाले प्राय गोता खा जाते हैं महापुरुषों को नीचा बता करके। ऐसे नीचा नहीं बताना चाहिए। सभी महापुरुष बड़े बड़े हुए हैं। कबीर साहब ने महिमा की है सब महापुरुषों की, सबरी की महिमा की है कबीर साहब ने कर्मा भाई की महिमा की है। कबीर साहब की वाणी पढ़ के देखो, उनमें अच्छे अच्छे भक्तों की महिमा की है, जामिल की महिमा की है, सदना सिमरी नार इत्यादि प्रमाण दिया है। अच्छे महापुरुष थे तभी तो उन्होंने प्रमाण दिए हैं। कबीर साहब ने बहुत भक्तों का लेख आता है कबीर साहब की वाणी में, तो वे महापुरुष थे इसलिए तो कबीर साहब ने उनकी महिमा की है। अब वहाँ तर्क दे दे कि वैसा तो वही नहीं है, दूसरा अनबाकीर का नीचा है, ये तो दीपक है, कह वह सूरज आ खाली लाडला की नहीं है। ये बहुत बड़ी हानि होती है उन लोगों के लिए। समझ आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो फिर देख लो यहाँ रामदास जी महाराज खुद दिव्य रूप में पधारे और वैसी की वैसी वाणी बोले, वैसी की वैसी दाढ़ी, वैसा का वैसा अंगर का, और दिव्य रूप में महाराज श्री अदर विराजमान हुए। अब वे कुछ समय के लिए आए और वे 1000 वर्ष के लिए आए तो कौन रोक सकता उन महापुरुषों को। कबीर साहब 125 साल यहाँ धरती पर रुके, ऐसे वो 500 साल भी रुक सकते थे। तो ऐसे रामदास जी महाराज उसी दिव्यता को प्राप्त हुए जिस दिव्यता में सदगुरु कबीर साहब थे। वो सदगुरु कबीर साहब महंतम हस्ती, जिन्हें रामदास जी महाराज ने कहा सब संता में चकवे हुआ, ब्रह्म विलास कबू नहीं जुआ। रामदास जी महाराज ने कबीर साहब के लिए कहा है। तो सदगुरु कबीर साहब महान हस्ती रहे हैं, इसलिए महिमा सब महापुरुषों ने की है। पर जिस स्थिति को प्राप्त हुए हैं कबीर साहब, वो की वो स्थिति रामदास जी महाराज को मिली है। तो ये प्रसंग यहाँ बहुत संशय मिटाता है और बहुत शंका मिटाता है। संशय और भ्रम में पड़े लोगों को ये प्रसंग सुनना चाहिए। तो यहाँ रामदास जी महाराज आकाश मंडल में पधार करके समझाया दयालुदास जी महाराज को और कहा कि तुम ज्ञान दृष्टि से देखो। अदर आसन पर दिव्य रूप में रामदास जी महाराज वे कह रहे हैं दयालुदास जी महाराज को कि तुम ज्ञान दृष्टि से देखोगे। अब तुम शरीर की तरफ ध्यान मत दो, अभी तो तुम ध्यान दो ज्ञान की तरफ। मैं शब्द रूप से सदा तुम्हारे साथ में हूं, शब्द के रूप में सदा साथ में हूं। शब्द कभी नहीं मरता है, शरीर तो मरेगा, शरीर रोगी भी होगा, निरोग भी होगा, चमकेगा भी, और बीमारी के कारण सिकुड़ भी जाएगा और वृद्ध अवस्था को प्राप्त होकर जाएगा। लेकिन शब्द कभी भी है जो सिकुड़ता नहीं, शब्द सदा अमर है, चेतन है। कई लोग बोले ना मानव गुरु जी तो मरगा गया, मरिया नहीं भाई, अभी तक जाना नहीं आपने, इसलिए बोलते हो कि मरगा मानव गुरु जी तो दूजा बनावा। ये अभी तक ज्ञान ही नहीं मिला तुमको। शब्द कभी नहीं मरता है, शब्द सदैव अमर रहता है। तो हाँ, तो ऐसे में महाराज श्री ने कहा कि मैं शब्द रूप से सदा तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुमसे दूर कहाँ हूं। दूर कहाँ हूं? बोले मैं तुमसे दूर नहीं हूं। जिसके लिए कि इतने आकुल व्याकुल हो रहे हो, बोले इतने आकुल और व्याकुल हो रहे हो, 2 दिन से रोटी नहीं खाई, जल नहीं पिया,
इतना व्याकुल होने की आवश्यकता कहाँ है। श्री जी महाराज ने दयालुदास जी महाराज को कहा, तुम्हें तो राम शब्द का पूरा बोध हो चुका है। राम जी को शब्द है ना, इन्हों पूरा बोध हो चुका है, अर्थात आत्म साक्षात्कार हो चुका है। जो सत्य सता सर्वव्यापक है, उस सता का तुमको बोध हो गया। राम 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 स्मरण करते करते ऋणुकार धुन से उस केवल्य ज्ञान का अनुभव हो चुका है तुमको। अतः आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। बोले आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ, वही मैं हूं। और यही बात भगवान कहते हैं ना गीता जी में, आत्म संस्तम मने कृत्वा न किंचित भी चिंतित। आत्मा में स्थिर होकर के कुछ भी चिंतन मत करो, वो मैं उनको प्राप्त हो जाऊंगा। ये बात बताइए। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहेब सब घट माए विराजे आप प्रगट सेनानी। साहेब तो सब घट में विराजमान है, आप प्रगट सेनानी। बाहर तुम क्यों फिरो भटकता करोड़ो, आप में जाने। आप में तो जानी करना आवे नहीं, वहां तो बड़ा है जो तप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है और अपने आप को गढ़ाना पड़ता है। वहाँ नहीं गड़ाए प्राण बाकी री बात ही हुकाय तरह तरह तरक करना न वितरक करना न डाढ़ा पालना न नाना प्रकार भक्तों को नीचा दिखाना, ये सीख लिया, इनसे कौन सी मोक्ष पहुंचोगे। इसलिए महापुरुष बोल रहे हैं सच्चा ज्ञान है वहाँ आ जाओ, आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाओ। ये बात रामदास जी महाराज ने दयालुदास जी को कही है, और ये बात गीता जी में कही है, कबीर साहब कही। कोई फर्क नहीं है महापुरुषों की वाणी में, फर्क केवल मूढ़ और मूर्ख और अधूरा ज्ञान सीखते हैं वो कर देते हैं। अधूरो ज्ञान जो एक शास्त्र पढ़ियो दूजोड़ो पढ़े कोने दूजोड़र मैंने, या गुरु के द्वारा या सच्चे जो जानकार बिना ऐसे वैसे सीख करके, और वो उड़जाड़ में खुद ही तो पजे और दूसरा न पजावे, और निंदा खुद ही करे महापुरुषाणी और दूजा ने भी कराना शुरू कर देवे। अट्ठा तक की बड़ी बड़ी सत्यों को और संतों को नीचा दिखाने की भाषा बोल देते हैं। राम जी में क्या पढ़ा है, सीता जी में क्या पढ़ा है, कृष्ण भगवान कहीं हैं, वे तो 3 लोक में है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्यों मानो। अरे एम ही थे बढ़िया, इन बीच तो राम राम कर लेता, भगवान का नाम ले मोक्ष हो जाता। अपराय पराय ये हो ज़्यादा हो गया। कई महात्मा यूँ सुनते हैं कईयों की बात तो सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश लारे क्यों बढ़िया है, कहीं है इन बीच तो वे राम राम करता, एकांत में सुमरण करता, आत्मबोध पाता, मोक्ष हो जाती। लेकिन ज़्यादातर उनकी बात ऐसे निकले, संगतम बैठी तो पहले ही बहुत ऐसी बात निकली। कई जगह ऐसा होता है, तो वो खुद भटके हुए दूसरों को भटकाने के लिए तैयार रहते हैं, मिलता उनको कुछ नहीं है। तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं जैसे शरीर से भिन्न हुआ हूँ, तब से सब भक्तों रामसनयों के घट घट में भाव रूप से छा गया हूँ। दया रामदास जी महाराज ने कहा कि ये भी तो भान होना चाहिए कि मैं जब से शरीर से अलग हुआ हूँ, तब से सब रामसनई भक्तों के घट में भाव के रूप में छा गया हूँ, और भाव में ऐसा छाया हूँ कि सबके आंखों में वो प्रेम रूपी है जो धाराएं बह रही है। तो ये मैं सबके हृदय में छा गया। पहले तो एक शरीर में था, अब मैं सर्वव्यापक हो गया हूँ। ये उपदेश दे रहे हैं स्वयं रामदास जी महाराज दयालुदास जी को। हालांकि दयालुदास जी सब जानते, सब ये तो लीला करनी थी उन महापुरुषों को। वो तो अंतर्यामी थे दयालुदास जी महाराज, तो अज्ञानी थोड़े ही थे, वो तो साक्षात्कार कर लिया। पर उनको ये लीला करनी थी कि महाराज श्री हकीकत में वापस प्रकट होते हैं, हकीकत में दूर नहीं है। दूसरे गुरुमुखी रामसनयों को और जगाने के लिए दयालुदास जी महाराज ने ऐसी लीला की है। बाकी उनको तो सब मालूम था, दयालुदास जी को मालूम था, रामदास जी को मालूम था, और परमबोध पाए हुए सभी भक्तों को मालूम था। लेकिन एक लीला बने एक प्रकार की, एक तरह से और है जो भक्तों और मैंने भक्ति की लहर छा जाए, इसलिए दयालुदास जी महाराज ने ऐसी लीला की। उस लीला में 4 चांद जब लग गए कि रामदास जी महाराज प्रकट हो गए। अतः तुम मुझे भाव रूप में सदैव अपने निकट देखते हुए दुख मत करो। मैंने भी तो अपने गुरु महाराज के शरीर त्यागने पर शरीर रखा, ऐसे तुम भी शरीर रखो। क्या ये आपको पता नहीं है? दयालुदास जी महाराज ने कहा था पता, पर आपका वियोग हमसे सहन नहीं हुआ, आप पधारे हैं तो शांति मिली दयालुदास जी महाराज को। ये कभी भूलो मत कि सच्ची है जो शांति राम भजन से ही प्राप्त होती है। गुरु स्थान की सेवा भी परम शांति का कारण है। गुरु की जो स्थान री सेवा करो, इनसे परम शांति मिलेगी। सो तुम राम भजन वे गुरु धाम की सेवा करते रहो, राम जी रो भजन और गुरु धाम री सेवा करते रहो। एक बात और है, आज से चौथे दिन सिंतल से महंत श्री हरदेव दयास जी महाराज यहाँ पधारेंगे। वे तुम्हें यथोचित बात समझाएंगे। कि एक बात बड़ा है कि आज चौथे दिन
सिंतल दामरा आचार्य हरदेव दास जी महाराज पधारेला वे बात बता दे सब कुछ। ऐसा कह करके